हेलो एवरीवन। उम्मीद है आप सब घर पे सेफ होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉइंट प्रोजेक्शन। इस लेक्चर में हम पॉइंट को चारों कोऑर्डिनेट पे रखेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे, सेकंड कोऑर्डिनेट पे, थर्ड कोऑर्डिनेट पे और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे। उसके बाद प्रोजेक्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम ये भी समझेंगे कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे रख के प्रोजेक्ट करने का क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, पॉइंट प्रोजेक्शन। पॉइंट प्रोजेक्शन में हम पॉइंट को अपनी चारों कोऑर्डिनेट पे रखेंगे और प्रोजेक्शंस देखेंगे किस तरीके से होगा। तो ये चार कोऑर्डिनेट हैं। हम पॉइंट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे रखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट पे रखेंगे, थर्ड कोऑर्डिनेट पे रखेंगे और फोर्थ कोऑर्डिनेट पे रखेंगे और देखेंगे प्रोजेक्शन क्या होगा। तो ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले आपको याद होगा एक रूल मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था। वो रूल क्या था? वो रूल ये था कि वर्टिकल प्लेन को फिक्स कीजिए और हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कीजिए। ये रूल याद है? तो प्रोजेक्शन के लिए ये रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब इस रूल को बिल्कुल तोते की तरह याद कर लीजिए कि वर्टिकल प्लेन को फिक्स रखना है और हॉरिजॉन्टल प्लेन को रोटेट करना है सिर्फ 90 डिग्री, और वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये क्वाड्रेंट आपके लिए बना दिया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे एक पॉइंट है। अब ये पॉइंट अपना प्रोजेक्शन देगा। जो इसकी दूरी है, ये कौन सा प्लेन है? ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से इस पॉइंट की दूरी है वो है ए, और आपके वर्टिकल प्लेन से, वर्टिकल प्लेन कौन सा है? ये वाला। तो जो आपके वर्टिकल प्लेन से पॉइंट की दूरी है वो है बी। ठीक है। तो वर्टिकल प्लेन पे ये पॉइंट अपना फ्रंट व्यू बनाएगा, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये पॉइंट अपना टॉप व्यू बनाएगा। जिनको ये चीज़ें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू कैसे बनाएगा नहीं समझ में आ रहा है, वो पिछला ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का लेक्चर देखिए, उसमें क्लियर बताया गया है। तो अब इसका हम प्रोजेक्शन करेंगे। तो प्रोजेक्शन करने के लिए क्या करना होगा? हमने एक पॉइंट लिया। पॉइंट जो है हमारा वर्टिकल प्लेन से बी दूरी पे है, हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन से ए दूरी पे है। तो इसका प्रोजेक्शन होगा कुछ यहाँ पर और कुछ यहाँ पर। तो फ्रंट व्यू यहाँ प्रोजेक्ट होगा, टॉप व्यू यहाँ प्रोजेक्ट होगा। इतना समझ में आया। अब क्या समझना है? रूल अप्लाई करना है। तो क्या करना था हमें? वर्टिकल प्लेन को फिक्स करो और इस हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करो। तो ये कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका फ्रंट व्यू कैसा बनेगा? फ्रंट व्यू ए दूरी पे बनेगा। समझ में आया? अब फ्रंट व्यू जो बनेगा इस रेफरेंस लाइन से कितने दूर पे रहेगा? यही वो दूरी है ना। ये ध्यान रखना है कि जब फ्रंट व्यू बनाएगा तो फ्रंट व्यू वो दूरी होगा रेफरेंस लाइन से जो वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से बना रहा था। फ्रंट व्यू बन ज़रूर रहा है वर्टिकल प्लेन पे, पर ये जो दूरी है ये पॉइंट का हॉरिजॉन्टल प्लेन से है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे। आप खुद इमेजिन कीजिए, अगर ये पॉइंट है और ये अपना फ्रंट व्यू इस पर प्रोजेक्ट करेगा तो इस रेफरेंस लाइन से जो पॉइंट की दूरी होगी वो उतनी ही दूरी होगी जितना ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है। क्लियर? तो ये कंफ्यूजन नहीं करना। अब ये क्या बनाएगा? टॉप व्यू। अब टॉप व्यू कहाँ बन रहा है? हॉरिजॉन्टल प्लेन पे। हॉरिजॉन्टल प्लेन कहाँ घूम के आ गया? यहाँ, रूल के बाद। तो ये इस तरीके से। और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो आपका ये टॉप व्यू बन रहा था, ये टॉप व्यू कितनी दूरी पे बन रहा है? ये उतनी ही दूरी है जितना दूरी से ऑब्जेक्ट मेरा वर्टिकल प्लेन से था। समझ में आया? तो यहाँ कंफ्यूजन मत करना। क्लियर?
ये आपका टॉप व्यू बना। तो हम समझ गए कि अगर पॉइंट मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे है तो फ्रंट व्यू मेरा ऊपर बनेगा और रेफरेंस लाइन से उतना ऊपर बनेगा जितना कि मेरा एक्चुअल पॉइंट हॉरिजॉन्टल प्लेन से दूरी पे था। उसी तरह मेरा टॉप व्यू रेफरेंस लाइन के नीचे बनेगा और जो वो दूरी होगा b, ये वो दूरी है जो मेरा एक्चुअल पॉइंट वर्टिकल प्लेन से दूरी पे था। समझ में आया? वीडियो एक बार फिर से सुनिएगा और क्लियर कीजिएगा, आगे भी और करेंगे, क्लियर होता चला जाएगा। अब सेकंड कोऑर्डिनेट पे भी वैसे ही पॉइंट लाएंगे। पॉइंट की जो दूरी होगी आपके हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो a की दूरी होगी, जो वर्टिकल प्लेन से दूरी होगी वो b दूरी होगी। तो इसका वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनेगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनेगा। पर फ्रंट व्यू, फिर से रिवाइज करते हैं, फ्रंट व्यू जो रेफरेंस लाइन के ऊपर जो पॉइंट होगा ये एक्चुअली ए डिस्टेंस होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो इसका प्रोजेक्शन बनेगा ये रेफरेंस लाइन से एक्चुअली बी दूरी पे होगा। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, फिर से वही रूल फॉलो करेंगे। रूल क्या होगा कि वर्टिकल प्लेन को फिक्स करो और हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री रोटेट करो क्लॉकवाइज। कर दिया रोटेट। रोटेट करने पे कैसा दिखेगा? ए तो अपना फ्रंट व्यू यहाँ बनाएगा ए दूरी पे, ये पॉइंट अपना फ्रंट व्यू ए दूरी पे बनाएगा और जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे मेरा ये वाला प्लेन ऊपर की तरफ जाएगा, ये प्रोजेक्शन यहाँ दिखाई देगा। इमेजिन कर पा रहे हो? तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आपने तो कहा था सेकंड क्वाड्रेंट पे प्रोजेक्शन नहीं करना चाहिए। यहाँ तो दोनों दिख रहे हैं हमें, ओवरलैप तो हो ही नहीं रहा है। तो अभी आगे समझेंगे, परेशान अभी से मत हो जाओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो प्रोजेक्शन हो गया सेकंड क्वाड्रेंट का, अब थर्ड क्वाड्रेंट पे आते हैं। अब मेरा पॉइंट कहाँ होगा? थर्ड क्वाड्रेंट पे होगा। बिल्कुल वैसे ही ए दूरी से होगा और बी दूरी से अपने वर्टिकल प्लेन पे होगा, वर्टिकल प्लेन से बी दूरी पे होगा और हॉरिजॉन्टल प्लेन से ए दूरी पे होगा। वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनाएगा। फिर से वही रूल अपनाएंगे। रूल क्या था? फिक्स द वर्टिकल प्लेन। क्या रूल था? फिक्स द वर्टिकल प्लेन एंड रोटेट द हॉरिजॉन्टल प्लेन टू 90 डिग्री। तो रोटेट कर दिए, टॉप व्यू कहाँ चला जाएगा? ऊपर। टॉप व्यू ये जो है ये चला जाएगा ऊपर। चला गया? अब आप देखो, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू ऊपर था और सेकंड एंगल प्रोजेक्शन में क्या हुआ? टॉप व्यू ऊपर आ गया। यही डिफरेंस है फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में। आप एक ड्राइंग को देख के समझ सकते हो कि ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है या थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। अगर फ्रंट व्यू ऊपर रहेगा रेफरेंस लाइन के तो आप कहोगे वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है। अगर टॉप व्यू ऊपर रहेगा रेफरेंस लाइन के तो आप कहोगे वो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में भी बिल्कुल वैसे ही पॉइंट को लाएंगे, अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो ए दूरी पे होगा, अपने वर्टिकल प्लेन से वो बी दूरी पे होगा। वर्टिकल प्लेन पे फ्रंट व्यू बनाएगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे टॉप व्यू बनाएगा, बिल्कुल पहले की तरह। और प्रोजेक्शन के बाद कुछ ऐसा दिखाई देगा। होप इमेजिन हर कोई कर पा रहा हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन है। उसको मैंने सिंपल बनाया है, इस चीज़ को समझना है, आपको हर एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है? तो ये प्रोजेक्शन है। अब आप लोग के सवाल पे वापस आता हूँ मैं। जो लास्ट क्लास में सवाल पूछा था मैंने, बहुत लोगों ने आंसर दिया था, पर अभी हमने ये देखा कि सर जी ये दोनों पॉइंट तो दिखाई दे रहे हैं
आप कैसे बोलते हो ओवरलैप होगा? तो ये चीज़ क्लियर रखो, अगर ए और बी दोनों बराबर हो गए, अगर आपने उस पॉइंट को इस तरीके से रखा अपने फ्रेम पे, इस तरीके से रखा अपने फ्रेम पे कि ए और बी की दूरी, ये मान लो आपका वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ए और बी की दूरी बिल्कुल बराबर हो गई, तो क्या होगा? कभी सोचे हो? तो कुछ ऐसा होगा। समझो और बताओ, होगा या नहीं होगा? ये हमारा कौन सा था? ये कब का केस है? जब हम सेकंड पे रखे थे या फोर्थ पे रखे थे? ये सेकंड पे था या फोर्थ पे था? सेकंड एंगल प्रोजेक्शन पे, और ये फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन पे। आपको पता चल रहा है ये फ्रंट व्यू कहाँ है, टॉप व्यू कहाँ है? ए और बी की दूरी बराबर हो गई तो बताइए। नहीं पता चलेगा। अगर ए और बी दोनों एक हो गया, इक्वल हो गया, तो बहुत मुश्किल होगा एक डिज़ाइनर को पता करने में कि उस डिज़ाइन का फ्रंट व्यू कौन सा है, उस डिज़ाइन का टॉप व्यू कौन सा है। तो अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाकर दे देते हो किसी डिज़ाइनर को, तो डिज़ाइनर को समझ नहीं आएगा विच वन इज़ टॉप व्यू, भैया कौन सा टॉप व्यू है और कौन सा फ्रंट व्यू है। तो डिज़ाइनर क्या हो जाएगा? डिज़ाइनर का हाल कुछ ऐसा हो जाएगा। डिज़ाइनर भैया कन्फ्यूजिया जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में आपको प्रोजेक्शन करना है। वी नेवर गो फॉर सेकेंड एंड फोर्थ एंगल प्रोजेक्शन। समझ में आया? तो आपको अपने ड्राइंग शीट पे कुछ इस तरीके से ड्राइंग बनाना है। जिन बच्चों का एक ड्राइंग शीट पे दो ही बन रहे हैं वो दो ही बनाएं, बाकी दूसरे ड्राइंग शीट पे दो और बना लें, क्योंकि बनाना इस तरीके से है कि वो क्लियर दिखाई दे। अपने ड्राइंग शीट को गंदा नहीं करना है, ठीक है? तो अब डाउट नहीं रहेगा बच्चों को इसे ड्राइंग शीट पे कैसे बनाएंगे। ये मैंने ड्राइंग शीट आपको दिखला दिया है, आप इस तरीके से ही बनाएंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।